आज का ये नुस्खा अगर आपने यूज़ कर लिया ना तो मैं आपको बता रही हूँ कितना भी दाग धब्बों वाला काला सांवला चेहरा क्यों ना हो 6 से 7 शेड तक आपका जो चेहरा है वो गोरा हो जाएगा। बहुत ही आसान नुस्खा है। सारे इंग्रेडिएंट किचन में मौजूद रहेंगे। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे। मेरी स्किन शीशे की तरह चमक रही है, ग्लो कर रही है, निखार चमक सब आप लाइव यहाँ देख सकते चेहरे हो। का ग्लो और रिजल्ट तो आपने देख लिए। अब चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस फेशियल को करना कैसे है। भाई बहुत सिंपल तरीका मैं आज आपको बता दूंगी। इनफैक्ट आपको कभी भी अब फेशियल के लिए इधर उधर सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं A to Z आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। चलिए जी फटाफट से देखते हैं। तो इस फेशियल को करने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेन इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा दूध। तो आपको ले लेना है दूध। कच्चा दूध लेते हो तो और भी बेस्ट रहेगा। कच्चा दूध यानी कि जो आप जब बॉईल कर रहे थे ना, थोड़ा सा अपनी स्किन केयर के लिए रख लीजिए फ्रिज में। और चिल्ड दूध का अगर इस्तेमाल करोगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी 1 चम्मच के जितना आपको दूध ले लेना है। वैसे तो देखो दूध एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, बहुत बढ़िया क्लेंजर का काम करता है, टोनर का भी काम कर देता है। और स्किन, अगर आपकी स्किन डार्कर हो रही है ना, तो स्किन को फेयर करने के लिए इससे बेटर और कोई चीज हो नहीं सकती। जो भी लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भाई हमारा चेहरा बहुत ज्यादा काला पड़ गया है, कलर बहुत ज्यादा सांवला हो गया है, कुछ ऐसा बताइए कि हमारा स्किन जो है दोबारा से निखरना शुरू हो जाए, गोरा हो जाए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है दूध। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं रह जाती है। डेली अगर आप खाली दूध ही, आपने कॉटन लिया, मैंने यहाँ पे कॉटन का गीला कपड़ा ले रखा है क्योंकि पूरा फेशियल कर रहे हैं, बार बार उठने की जरूरत ना पड़े, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी हैंकी लिया कॉटन का, उसको पहले से पानी से निचोड़ करके, मतलब पानी में डिप किया, निचोड़ करके रख लीजिए, तो आपको बार बार इधर उधर उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे को धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेशियल जब भी करना हो ना तो हमेशा बस यही किया कीजिए। तो आपने मतलब कॉटन लिया और इस तरह से टैप टैप करते हुए डेली आपने अपने चेहरे के ऊपर दूध लगाना है। दूध अगर डेली लगाना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, कुछ ही दिनों में आपका स्किन इतना ज्यादा निखर जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे बचपन में होती थी ना, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी सी आपकी स्किन, बहुत ही अच्छी सी गोरी सी, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। ये ना आपके चेहरे से धूल मिट्टी डर्ट गंदगी जो भी है ना, उसको बाहर खींच निकालता है। इतनी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रहती है ड्राई, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है शहद। जी हाँ, अगर आप इसमें शहद मिक्स कर लेते हो, बस इसी में ही 1 चम्मच दूध लिया, आधी चम्मच इसमें शहद मिक्स कर ली, और ये आपने इस तरह से कॉटन की मदद से अपने चेहरे के ऊपर टैप टैप करते हुए इस तरह से लगा लिया। छोड़ देना है अब इसको थोड़ी देर के लिए आपने इसी तरह से। फिर जब ये सूखेगा, दोबारा से एक लेयर इसकी दोबारा से वापस से इस तरह से लगा लीजिए। अगर इतना भी आप कर लेते हो ना, तो आपको मैं बोलती हूँ कि फेशियल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो आपने स्किन का इतना बुरा हाल कर रखा है, उसके लिए तो भाई पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ भाई, आप टेंशन ना लीजिए। आपको कभी लाइफ में अब इधर उधर कुछ भी सर्च करने की जरूरत रह ही नहीं जाएगी। आप घर बैठे आराम से अपनी स्किन को चमकाया करोगे और अपने फ्रेंडों को जलाया करोगे। तो मेरा ये वीडियो जो आपकी फेवरेट वाली फ्रेंड्स होंगी, जिनके साथ जिनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो आप शेयर कर देना उनके साथ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए अभी सेकंड जो स्टेप रहता है, कोई भी फेशियल, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, तो आपने क्या करना होता है, पहले तो आपने क्लींजर की मदद से अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फेस वॉश वाला क्लींजर नहीं, सेकंड आपने जो ये दूध लिया और टैप टैप करते हुए लगाया, वापिस से सूखा, अब दोबारा से एक लेयर और चढ़ा दी इस पे दूध की। अब जब तक ये चढ़ी हुई है लेयर, तब तक आपने क्या करना है कि इसमें स्क्रब हम बना लेंगे। स्क्रब बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट जो चीज रहती है वो रहती है कॉफी। और कॉफी देखो, अगर आप जो हम कॉफी पीने में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल जो भी कॉफी रहती है, तो वो अगर आप डालोगे ना इसमें, तो वो एकदम से लिक्विड हो जाएगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। मतलब जब आप स्क्रब करोगे ना, तो फील होना चाहिए, थोड़ा दरदरा सा आपकी स्किन पे आपको फील होना चाहिए, जैसे कि डेड स्किन जो जमा है, ब्लैक एंड व्हाइट जो जमा है, वो निकल सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कॉफी में थोड़ा क्रश करके, या तो आप चीनी ऐड कर लीजिएगा, या तो कॉफी में आप 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर लीजिएगा। चावल का आटा भी बहुत बढ़िया क्लींजर का काम करता है, साथ ही साथ स्क्रब का काम करता है, और आपकी स्किन को फेयर करने का काम तो भला करता ही है। एंटी एजिंग स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी चावल के आटे में होती है, और कॉफी में होती है एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाएंगे और आपकी स्किन को निखारेंगे भी। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं आपकी कॉफी तभी आपको इस तरह की दिख रही है। तो ये ब्लेंड तैयार किया है,
और आपने भी इस तरह से फिर लिया कॉफ़ी को और अच्छे से दूध की ही मदद से इसको आपने मिक्स कर देना है। थोड़ा-सा आपने इसमें शहद ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में ऐड किया ही होगा, तो बस और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इतना सा काम किया, बाकी अब देखिए जो दूध आपने अपने चेहरे पे टैप-टैप करते हुए लगाया था, उसको पहले आप अच्छी तरह से, तभी तो मैंने ये कपड़ा रखा था, आपके सामने यहाँ पे अपने चेहरे को मैं बढ़िया से पोंछ लूँगी, ताकि कोई भी डर्ट आपके चेहरे पे ना हो। बहुत बार हम नेक को इग्नोर करते हैं, तो जब भी आप फेशियल करें तो नेक को इग्नोर ना करें। जो अपने फेस पे लगा रहे हो साथ-साथ में नेक पे भी लगाते चलें। ठीक है? तो इस तरह से बढ़िया तरह से अपने चेहरे को आपने कर लेना है साफ और फिर अब ये जो स्क्रब वाला स्टेप है ये करेंगे। सिंपली स्क्रब आपका रेडी ही है और अपनी फिंगर टिप की मदद से आप लेंगे, सर्कुलर मोशन में इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरी स्किन इतना ग्लो चमक कैसे रही है? तो मेरी स्किन इसलिए चमकती रहती है क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर को बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। हमेशा अपने चेहरे की केयर करती रहती हूँ और आपने देखा ही है कि रेमेडी हर बार आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो भाई स्किन की अगर अच्छे से केयर नहीं करोगे तो वो डल होती रहती है और देखो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो इस तरह से हल्के-हल्के से रगड़ना नहीं है ताकि आपकी चेहरे पे रैशेज़ हो जाएँ, उस तरह से नहीं रगड़ना है, ठीक है? तो ये काम किया आपने, फिर देखो जी बिल्कुल सहूलियत के लिए मेरा यहाँ पे कॉटन जो रखा हुआ था कपड़ा, रुमाल कुछ भी रख लीजिए, तो उसी से आपने पोंछ लेना है। अगर नहीं रखा है तो आप जाइए और अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो करके आइए। ठीक है जी, तो ये वाला स्टेप भी हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहता है किसी भी फेशियल का वो रहता है मसाज क्रीम। तो मैं आज आपको ऐसा ज़बरदस्त मसाज क्रीम बना करके यहाँ पे बता दूंगी कि आपको कभी भी अपना चेहरा डल फील हो तो आप ये मसाज कर लीजिए। क्या करना है आपने, सिंपल अपने हाथ पे ही इस तरह से आपने लिया एलोवेरा जेल, ठीक है, और साथ में इसके आपने क्या किया कि लिया विटामिन ई का कैप्सूल। इससे बेटर कोई भी आपको मसाज क्रीम नहीं हो सकती भाई। जो मार्केट की चीज़ें लेकर के आते हो ना, केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं उनके अंदर, वो आपकी स्किन को डल ही करते हैं। तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये आपकी स्किन की हर समस्या के लिए होते हैं। हम गर्मियों के मौसम में अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, तो आप ये स्टेप तो ज़रूर हफ्ते में एक बार गर्मियों के मौसम में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। ये देखो दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने बढ़िया तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसलिए सब कुछ यहीं पे लेकर के आ जाती हूँ मैं तामझाम, ताकि भाई आपको सही से पता चल सके कि ये चीज़ें करनी है और इस तरह से करनी है, और मैं भी यही कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं करती। बस आपने देखा तो है कि डेली आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ और इन्हीं रेमेडीज़ की वजह से स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली गई। मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरी स्किन इतनी अच्छी कब हो गई। तो बस ये अपनी स्किन केयर पे ध्यान दीजिए और टेंशन ना लीजिए। खूब अच्छा खाइए पिए, क्योंकि जो खाओगे वही तो आपके चेहरे पे दिखेगा। बाकी बाहर की डर्ट और गंदगी के लिए ये जो फेशियल्स हम करते हैं ना हफ्ते में एक आध बार, तो ये काफ़ी रहते हैं। तो इस तरह से आपने लिया और अब अच्छे से सर्कुलर मोशन में, अगर कुछ नहीं आता है, कोई फेशियल स्टेप्स नहीं आते हैं, इस तरह से नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दिया जल्दी-जल्दी में, लेकिन नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, बस इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप मसाज कीजिए। स्किन को अपलिफ्ट करना है, ना कि नीचे को खींचना है, ना नीचे को लटकाना है, ठीक है? बस इतना सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से मसाज कीजिए, डार्क सर्कल को कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके डार्क सर्कल भी टोटल खत्म हो जाते हैं, जो आपने रीलें स्क्रॉल कर करके इतने बढ़ा लिए हैं। तो भाई थोड़ा सा स्ट्रेस से भी दूर रहिए और इन सब चीज़ों से भी दूर रहिए, तभी तो स्किन अच्छी होगी। अच्छे से फिर अपने चेहरे पे आपने मसाज कर लेनी है और इसके बाद अपने चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ऐसे ही लगा रहने देना है। ये अपना काम करता रहेगा और आप अपना काम कर लीजिए। अगला क्या करना है, आपको बनाना है फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए भाई मैं तो ले रही हूँ वही वाला बाउल जिसमें कि मैंने स्क्रब बनाया था। अगर बच गया है और भी बढ़िया, नहीं बचा है तो आप एक्स्ट्रा इसमें कॉफ़ी ज़रूर ऐड कर लें। बाकी भाई गर्मियों के मौसम के लिए मेरा तो फेवरेट इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी, जिसे मैंने खुद से इस तरह के स्टोन से पीस करके तैयार किया है। तो आप, तभी मैं बोलती हूँ कि भाई केमिकल वाली चीज़ें मुझे तो अच्छी नहीं लगती और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो 1 चम्मच एक फेस के लिए काफ़ी है। अगर आप नेक को ले रहे हो, हाथ पैर को भी ले रहे हो, तो क्वांटिटी को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने मुल्तानी मिट्टी, और जैसा मैंने बताया कि दूध एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी कुछ भी ऐड करना है तो आप सिर्फ शहद ऐड कर लें, काफ़ी रहेगा। तो मैंने और कुछ नहीं ऐड किया,
क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मैं अपने चेहरे पे लगा चुकी हूँ और इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा ऐड करती जाऊँगी दूध और इसका बना दूँगी एक बढ़िया सा गाढ़ा सा पेस्ट जो कि बढ़िया से मेरे फेस के ऊपर लग सके। बाकी आप इसमें कॉफ़ी भी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी थी, मैंने नहीं ऐड करी। और अच्छे से फिर इसको मिक्स करके इस तरह से हमने इसका तैयार कर लिया जी फेस पैक और इसको लगा लेंगे अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया तरह से, इस तरह से लेप की तरह आप लगा लेंगे और लेप को फिर छोड़ देंगे, इसी तरह से लगा रहने देंगे, इसको सूखने दीजिए भाई। अब कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब ये सूख जाएगा बढ़िया तरह से तब फिर आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से जो भी जैसा भी है उससे साफ कर लेंगे। पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो इस उपाय को करके देखिएगा। पिंपल्स अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप दूध की जगह पे दही का इस्तेमाल करना और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और जब ये सूख जाए और चेहरे को धोने के बाद आपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप चाहें तो वापस से एलोवेरा और विटामिन ई का जो उपाय मैंने बताया आपको उस तरह से कर सकते हो तो और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। रात को सोने से पहले अगर इस काम को करते हो तो रात भर आपकी जो स्किन है ये जो इंग्रेडिएंट है उस पे काम करेंगे। और जब भी हम कोई भी स्किन केयर करते हैं तो साबुन फेस वॉश का 8 से 10 घंटे तक इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मॉर्निंग में अगर ये काम कर रहे हो तो धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। ना सिर्फ ये काम करने के बाद, इवन कभी भी जब आप बाहर निकलते हो तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। ये भी एक रीज़न होता है कि हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं और जो सूरज की हानिकारक किरणें होती हैं वही वो छोटे छोटे स्पॉट उससे बनने लगते हैं और बाद में फिर हमें झाइयों की समस्या हो जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ये समस्याएं आपके साथ हो तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। दूध सबसे बेस्ट चीज़ है, आप भी एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।